गुल, बेटी दिलान कैसी है? ठीक थी बेगम साहिबा। देखो बेटा, सच सच बता मुझे, कुछ मत छुपाना। देखो उसकी सेहत की बात है, छोटी बात नहीं है। मैं खुद ही जाके देख लेती, मगर बारान ऊपर है, वो डिस्टर्ब ना हो इसीलिए नहीं गई। वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई थी, लेकिन अब ठीक है, फिक्र की बात नहीं। वैसे भी बारान साहब खाने की ट्रे खुद अंदर लेकर गए हैं, वो उन्हें खुद खाना खिलाएंगे। कुछ खा लेंगी तो वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है बेटा, चलो तुम जाओ अपने काम संभालो। बारान बेटा, पता चला दिलान बेहोश हो गई थी, अब कैसी तबीयत है? कुछ बेहतर हुई? देखो यूं नहीं चलेगा, वो कुछ खाती पीती नहीं है, मैदा कुछ भी कबूल नहीं कर रहा है, कमजोरी से निढाल हो गई है। तो उसका दिलो दिमाग भी ठीक नहीं लगता मुझे। अगर अस्पताल नहीं जाना चाहती तो घर पे ही बुला लो डॉक्टर को, उसका मुकम्मल चेकअप होना बहुत जरूरी है। आप फिक्र मत करें दादी जान, अभी खाना खा रही है, बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर की जरूरत नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सच कह रहे हो ना बेटा? क्या बिल्ली अपने बच्चों को ले गई? वो उन्हें कहाँ ले गई होगी? वो सब कल ही तो यहाँ आए थे। उन्हें ढूंढते हैं ना यामो, शायद वो नहीं लेकर गई हो। चलो उधर चल के देखते हैं। कोई भी नहीं है यहाँ। हाँ शायद ले गई हो। उसकी माँ को ये जगह ज्यादा महफूज नहीं लगी होगी। जानती हो जान, माँ हमेशा अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए सब कुछ करती है। आप भी तो ऐसी ही हैं, आप भी यही करेंगी ना? क्या कहा तुमने? मैं समझी नहीं। हम जेवदत भाई के लिए बर्थडे का क्या सरप्राइज तैयार करेंगे जवेरिया आपा? अभी सोचा नहीं, और अभी हमारे पास वक्त भी तो नहीं बचा ना। क्या तुमने कुछ सोचा है? जी सोचा है। और क्या सोचा है? मेरा सरप्राइज तैयार है, बस सिर्फ एक काम रह गया है, गुब्बारे फुलाने का। तो ठीक है, मैं गुब्बारे लाऊंगी और फुलाना तुम्हारी जिम्मेदारी। देखिएगा, मैं शाम तक सारे गुब्बारे फुला दूंगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना गुड़िया, ठीक है? हाँ, और मैं गुब्बारा जेवदत भाई के पीछे जाकर फोड़ूंगी, बूम की आवाज आएगी, मजा आएगा, वो डर जाएंगे। लेकिन जरा ख्याल से कहीं वो खौफ के मारे जमीन पर गिर ना जाए। इधर आओ।